थोड़ी सी वो सुना दो। खबर होने तक चैनल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करता हाँ। मैं हाँ कुलदीप संदीपा ते साडे नाल मौजूद ने प्रिया बांसल जिहड़े एक चंगे सिंगर चंगे कंपोजर ने जिन्हों ने अपनी किताब विच बहुत सारे गाने लिखे है, कापियां लिखियां, आप ही गाने कंपोज करते ते आप ही बोलते हैं। तो नवा एक गाना इन्हों का तकदी रहा जिहड़ा कि यूट्यूब ते सोशल मीडिया ते इस टाइम ते धुम्मा पा रहा वा। साडे नाल मौजूद ने मैडम प्रिया बांसल। आओ गलबात करते हैं, स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके चैनल का, खबर हुन तक का धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। की कहना चाहोगे एक घर विच रह के एक गृहस्थी साम के होंदे होए एक तुसीं गाने लिखदे पए हो ते बोलदे पए हो, किवें महसूस करते हो? ऐसा है, अपने पैशन को फॉलो करना किसे अच्छा नहीं लगता। बस ये भी मेरा एक पैशन है और ये जो मेरी जर्नी है ये बचपन से ही शुरू हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है, अभी हो सकता है कि हाँ थोड़ा टाइम मैंने इस पर दिया नहीं, इस पे ध्यान नहीं दे पाई, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब फैमिली मैटर्स या इन सब की वजह से, बस ऐसा ही है। अदरवाइज तो नहीं तो काफ़ी अर्ली एज में, आप कह सकते हैं कि 10-12 साल की उम्र में मैंने अपने सिंगिंग को, लिखने को शुरुआत कर चुकी थी। मैं दिल्ली से, जैसे मेरी स्टडीज़ हुई हैं, मेरा पूरा हायर स्टडीज़ मेरी दिल्ली से हुई है। अपना मेरा 12th तक दिल्ली से स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद स्कूल में और काफ़ी समागम वगैरह में मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे गाना, भजन गाने, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स काफ़ी विन किए। जैसे कह लीजिए कि आप, बड़ी कृपा रही माँ सरस्वती की मेरे ऊपर, सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में भी। और बस कुछ ये हुआ कि जैसे स्टडीज़ में जब तक फोकस स्टडीज़ में होना शुरू हुआ तब तक ये चीज़ें छूट गई। मतलब 12th आते 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 आई वॉज अ स्टूडियस स्टूडेंट, अ काइंड ऑफ लाइक काफ़ी इंटेलिजेंट थी मैं। फिर ये सब कुछ पीछे रह गया कहीं। तो पेरेंट्स को भी लगा कि भाई इसकी स्टडीज़ में ये चीज़ें आने की वजह से कहीं इसकी परफॉर्मेंस डाउन ना हो जाए। तो बस इसी करके मेरे पेरेंट्स ने, और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि जो फादर मेरे थे वो हमेशा से यहाँ पे ही रहना चाहते थे, पंजाब में। पंजाबी पेरेंट्स, तो उनको था कि हम यहीं आए वापस, मैं अपनी मतलब पंजाब में आकर अपने बच्चों के यहाँ पे ही सारा आगे एजुकेशन करें और यहाँ पर आके ही उनकी मैरिज वगैरह करें। बस कुदरती तौर पर उसके बाद 12th के बाद ऐसी लगा कि मैरिज हो गई और उसके बाद फैमिली, बच्चे, बस कहीं ना कहीं जो ये एक टैलेंट, एक पैशन, एक जो मेरे अंदर कलाकार था वो अंदर ही रह गया। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब कि माँ सरस्वती का मेरा ज्ञान में भी कह लीजिए मेरे ऊपर हमेशा से आशीर्वाद रहा, उनका गायन में भी। और बहुत उन्होंने मुझे हमेशा अच्छे से, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहा। फिर अच्छे मुझे स्कूल्स मिले। यहाँ मैंने अपना तरन तारण साहिब में मैरिज होने के बाद, जैसे शिफ्टिंग हम अमृतसर हुई हमारी शिफ्टिंग, उसके बाद मैरिज मेरी तरन तारण हुई। बहुत एक नया एक्सपीरियंस, दिल्ली से अमृतसर, फिर अमृतसर से तरन तारण। आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग सी थी जर्नी। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। मेरे हस्बैंड शिवू बांसल, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे उन्होंने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करवाई, मेरी बीएड करवाई, मेरी एमएससी करवाई। बाद में मैंने अपना एजुकेशन फील्ड में, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले तक जो एजुकेशन, कह सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड या टीचिंग जॉब एक लड़की के लिए, एक लेडी के लिए सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता था। बस फिर मैंने भी अपनी जर्नी वहीं से, तो मैं भूल चुकी हुई थी। वहीं पे मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया गाया, जैसे स्कूल पंजाब चिल्ड्रन अकेडमी में पहली बार मैंने अभी मतलब जब नई शादी हुई तो उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं कुछ लिखूं। फिर मैंने एक स्कूल के लिए गाना लिखा। फिर सर ने कहा कि मदर्स डे आ रहा है, वहाँ पर मैंने अपनी मदर के लिए गाना लिखा। वो पहला मेरा गीत था शादी के बाद। अदरवाइज तो मैंने क्लास 8th 9th में लिखना शुरू किया था, पर लिखती मैं भजन थी। फिर अपनी ममा के लिए सॉन्ग लिखा, फिर बच्चों को प्रिपेयर करवाया। उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने नशहरा पन्नुआ भी स्कूल, बलजीत मेमोरियल पब्लिक स्कूल, फिर BVN मॉडल स्कूल। एजुकेशन कितना तक है? MSc B.Ed हूँ मैं। MSc जी, मैंने अपनी एजुकेशन पे अपने आप को रखा कि नहीं, मुझे पढ़ना है बहुत। मुझे
अभी भी बहुत शौक है। मैंने एमए के भी एग्जाम्स, एक्चुअली मेरे बेटे एमए के भी एग्जाम्स दिए, बट डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई। मेरे बेटे की कह लीजिए बस उसके साथ ही क्लैश हो गई डेट, तो वो भी मैंने दिए एग्जाम। आगे भी मैंने कोशिश की कि मैं पढ़ती रहूं, अभी तक भी मैं पढ़ती रहती हूँ। इसी की वजह से ही शायद मुझे एक इंटरेस्ट बस ऐसा हुआ कि करते 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 जहाँ मैंने लास्ट यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल में जॉब की, वहाँ मेरे बस मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए। सिंगिंग लाइन कितना फिर बस वहां से ही शुरू हुआ मेरा सफर। हुआ क्या कि मम्मा के एक्सपायर होने के बाद ऑब्वियसली मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। बेटी मेरी बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 या 3 महीने की थी। सारी घर की जिम्मेवारियां उनके होते मुझे कभी पता ही नहीं लगा। जॉब करनी, ट्यूशंस पढ़ाने, सब अपना चल रहा था बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो करते करते फिर मैंने कह लीजिए कि अपने आप को दोबारा से एक मुझे मौका मिला कि मैं अपने अंदर देखूं जो मेरे अंदर है। हाँ, ये तो चीज़ ठीक है कि मैंने एक समय की डिमांड कह लीजिए या समय को देखते हुए कि नहीं चलो टीचिंग करनी है मुझे इस फील्ड में जाना है। मैंने बीएड अपनी सब अपना कंप्लीट किया, है ना। लेकिन जो मेरे अंदर एक कलाकार था, जो मैं गाती, गुनगुनाती, लिखती रहती थी, जो मैंने आपको बताया कि शुरुआत मेरी भजनों से हुई थी, वो तो अंदर ही था ना मेरे। तो फ्री टाइम पर मैंने अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को सुनाना। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जी, काफी लिखे मैंने गाने, फिर यही भजन वगैरह काफी लिखे। फिर जैसे ही मुझे लगा कि मैं पंजाब में हूँ, मैं अगर अप्रोच करना चाहती हूँ, पंजाबियत के साथ जुड़ना चाहती हूँ, तो मुझे पंजाबी सीखनी पड़ेगी। तो तब मेरा बेटा फर्स्ट या सेकंड में था, पंजाबी उसे इंट्रोड्यूस हुई, मैंने उसकी पंजाबी की बुक पढ़ना शुरू की। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि पढ़ना तेरी हॉबी है, ठीक है। मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत बहुत काफी मोटिवेट किया कि अगर तूने लिखना है तो पंजाबी में लिखना शुरू कर। फिर थोड़े मैंने पंजाबी में कुछ सूफी तरह के गीत लिखने शुरू किए। फिर मैंने कह लीजिए कि अलग तरह के गीत लिखने शुरू की। तो कंपोजिशंस मेरी 8 साल पुरानी ही हैं। जो मैंने अभी भी एक मेरा गाना रिलीज हुआ है, वो भी लिखा मैंने 8 साल पुराना, 8 साल पहले था। बस किसी कह लीजिए ऐसे ही बस समय निकलता गया। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 2 ਬੋਲ। हाँ जी, बिल्कुल। ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ। ਓ ਮਾਇਆ ਦੱਸਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸਦੀ ਰਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਾ। ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਦੱਸਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸਦੀ ਰਹਾ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੱਕਦੀ ਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ? बिल्कुल, मेरे अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि लिखना मैंने सब कुछ करना 7-8 साल पहले छोड़ दिया। मैं अपनी फैमिली में पूरा अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं खो गई। बट मोटिवेशन जो मुझे दी अब मेरे हस्बैंड ने, जैसे मैंने जैसे जैसे अपनी बेटी में देखा, काफ़ी छोटी है मेरी बेटी, 8 साल की बेटी है, उसको जैसे जैसे सिखाना शुरू किया, तो उसने गाना शुरू किया, तो उसने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू स्टार्ट क्यों नहीं करती, अभी तेरे पास काफ़ी समय है, बच्चे बड़े हो गए हैं। बस इसी तरह से कह लीजिए बहुत मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के चलते मुझे लगा नहीं, मुझे आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। बस फिर से मैंने वो जो डायरी थी कहीं ना कहीं दोबारा अपना निकाला, फिर उन कंपोजिशंस को दोबारा से किया। बस इन बिटवीन करते करते मेरा स्टार्टअप हुआ और मैं अपने लिंक्स के, मेरे हस्बैंड्स के लिंक्स के थ्रू, मैं जितेंद्र सर हैं, जीत रिकॉर्ड्स है उनका, तो वाहिगुरु की कृपा से उनके साथ मिली। तो पहला गाना, मुझे बहुत डर था, बहुत अंदर, आप लगा लीजिए कि इतने सालों बाद ज़रूर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, कोशिश की कि नहीं मैं, लेकिन सर को जब मैंने सुनाया तो सर कहते नहीं, आप
है, आप कर सकते हो, यू हैव द चार्म, नो प्रॉब्लम मैम, लेट्स डू इट। उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, बस उस मोटिवेशन के चलते स्टार्ट। फ्यूचर जो की है अपनी है भी किहड़े गाने तुसीं कढ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने कंपोजिशंस लिखी हुई हैं, पंजाबी कंपोजिशंस भी हैं, हिंदी कंपोजिशंस भी हैं और भजन भी है मेरे पास बहुत। तो अगर ऐसे ही कृपा रही तो मैं और अपने ऊपर काम करूंगी, अपने आप को और निखारूंगी, क्योंकि सीखना, इंसान हमेशा सीखता रहता है, सीखने की ना कोई उम्र होती है, ठीक है ना। ज्ञान एक समुद्र की तरह है। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं पंजाब को, मैं पूरे देश को कुछ ऐसा संगीत दे पाऊं जिससे सब मुझे याद रख पाएं, ठीक है ना। तो वही मेरी कोशिश है, अभी उसी पे काम हो रहा है। तो मैं सबसे, अपने जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे तरन तारण साहिब में मेरे पूरे देशवासियों से मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा पहला गाना है, एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे और मैं कहती हूँ कि मैं बाबा अर्जुन देव जी की कृपा से मैंने ये गीत लिखा और इतना आगे तक मैं इस पे काम कर पाई। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट ही मोटिवेशन है मेरे लिए। मेरे को ज़रूरत है रिव्यूज़ की, फीडबैक की। प्रिया जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਗਾਣੇ? ਕਈ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਜਾਂ किस तरह गाने पसंद करते लोग? नहीं नहीं, पंजाब में जो हमेशा से ही ये कह लीजिए कि गीतकारों की धरती रही है। जैसे मैंने बहुत बचपन से, मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो पंजाबी सुनना शुरू किया, हंसराज हंस, गुरदास मान, ठीक है, अभी भी सरताज सर कह लीजिए, और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, दिलजीत दोसांझ, और अभी बहुत अच्छे गाने, ऐसा नहीं है, सिंगिंग हर तरह की है, ठीक है। लोग फास्ट ट्रैक भी सुनते हैं, स्लो भी सुनते हैं, हर तरह का गाना सुनते हैं। बहुत हमारे पंजाब में तो म्यूजिक इंडस्ट्री काफी बड़ी है, तो उस पे तो मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है और दिन ब दिन तरक्की कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सानू सਮਾं देਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੱਕਦੀ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਾਂ, ਦੱਸਦੀ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸੰਦੀਪਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ।